हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले शुरुआत में एक शब्द यहाँ पर आता है न्यूट्रिएंट्स। तो एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? तो जो वर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो ग्रीक वर्ड न्यूट्राइन से मिलकर बना है और जहाँ न्यूट्राइन का मीन्स होता है टू नरिश। तो सबसे पहला हमारा वर्ड यहाँ से जो निकल के आता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स और ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है या ग्रीक वर्ड से इसे लिया गया है। और इसमें ग्रीक में न्यूट्रिएंट का मीन्स होता है टू नरिश। तो किसी भी चीज़ को नरिश करने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसी को हम ग्रीक में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में क्या है? तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती है, फूड का टेकअप, उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड जितनी भी प्रोसेसेस इससे रिलेटेड है, इन सभी चीज़ों का जो सम अप है वही हमारे न्यूट्रिएंट्स की कैटेगराइज्ड में आते हैं। अब हम न्यूट्रिएंट्स को अगर जनरल भाषा में कहना चाहें या उसके डेफिनेशन वे में कहना चाहें तो वो सभी चीज़ें या वो मटेरियल्स जो बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के द्वारा वो लिया जाए और जिससे उसकी जो लाइफ है उसे वो सस्टेन कर पाए या अपनी लाइफ को कंप्लीट कर पाए, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली द मटेरियल्स दैट आर important for living organism or living being to sustain their life is called nutrients. अब कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हमें इस न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन के बारे में उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है और किस मात्रा में इन्हें लेना चाहिए या उसका पूरा नॉलेज जो देते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? डाइटिशियंस। सो यही से नेक्स्ट वर्ड है डाइटिशियन। तो जो हमारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखे या जिस ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे डाइट के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे उसका नीड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाए, उसी को हम डाइटिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो था हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जो चीज़ें ज़रूरत होती है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अलग अलग प्रकार से इंटैक्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन का और उसी पर बेस्ड है इसका क्लासिफिकेशन। तो हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ देखेंगे। तो हमारे जो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के वो है बेसिकली टू मेन है। सबसे पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं। यहाँ पे ऑटो का मीन्स ही होता है क्या? सेल। और यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक जो कि क्या होते हैं, उनका जो नरिशमेंट का पोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये थे हमारे दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हम सेल्फ नरिशमेंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के ही कुछ टू पार्ट्स हम देख सकते हैं। इसे सबसे पहले होते हैं हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उनमें सेल्फ नरिशमेंट होता है उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और नेक्स्ट होते हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से अपना नरिशमेंट ग्रहण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स भी टू टाइप्स के हुए, कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स।
कीमोऑटोट्रॉफ्स में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, वहीं फोटोऑटोट्रॉफ्स में लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की हेल्प से ही वो अपना भोजन या अपना फूड ग्रहण करते हैं। अब बात आती है हेटरोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफ्स जो है उनके मेन 4 टाइप्स हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है होलोजोइक। इसका पूरा चार्ट मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ। अब हम सिर्फ हेटरोट्रॉफ को पढ़ने जा रहे हैं। हेटरोट्रॉफ तो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। हमने ऑटोट्रॉफिक कंप्लीट कर लिया है, अब है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो इसके कुछ होते हैं 4 पोर्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होलोजोइक के बारे में कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेकेंडली हम देखेंगे इसका सेकेंड जो पार्ट है वो होते हैं सेप्रोफाइटिक। Then third one is osmotrophic and fourth one is parasitic। अब बाकी के जो हमारे लास्ट के 3 है इसके आगे सब ग्रुप्स नहीं है, लेकिन होलोजोइक के आगे सब ग्रुप्स भी होते हैं। ऐसे टाइप्स लिविंग बींग्स जो कि क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और ये भी डिफरेंट इनको भी बांटा गया है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टाइप्स में। किस पे डिपेंड करके कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो सबसे पहला होलोजोइक का सबसे पहला होता है हर्बीवोरस। हम सभी हर्बीवोरस के बारे में जानते हैं, जिसमें हर्बी मीन्स होता है हर्ब्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे हर्ब्स पे या प्लांट मटेरियल पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, उन्हीं को हम हर्बीवोर कहते हैं। वहीं दूसरा आता है हमारा कार्निवोरस। यहाँ कार्नी का मीन्स क्या है, फ्लैश। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है, मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं जो कि कह सकते हैं कि मर जाएंगे लेकिन कभी प्लांट नहीं खाते हैं। तो ओनली और ओनली किस पे डिपेंड है, फ्लैश पे डिपेंड करते हैं अपने फूड हैबिट के लिए। थर्ड आता है वही हमारा ओमनीवोरस। तो ओमनी का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, बोथ। तो ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे जब उन्हें ज़रूरत है फूड की, तब उन्हें के सामने क्या चीज़ है। तो दे कैन ईट बोथ द थिंग्स, आइदर ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा cannibals and then detritivores, then predators, फिर आते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस। कैनिबल्स एक्चुअली में वो होते हैं कि जो अपने ही स्पीसीज के दूसरे एनिमल्स को ईट अप करते हैं, फीड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनिबल्स कहते हैं। तो कैनिबल्स कौन हुए कि जो अपने ही सेम स्पीसीज के दूसरे एनिमल्स को पर फीड करें, उसे कैनिबल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा डेट्रिटिवर्स। यहाँ तो हमको डेट्रीवर्स मिल रहा है। तो डेट्री मीन्स डेड एंड डिकेइंग, एंड जो मैटर होता है जो कि वैली मड में या ऐसी ही कोई भी चीज जगह पे जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ होता है उसको फीड करते हैं, उसे हम डेट्रिटिवर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे डेड एंड डिके मैटर पे ये फीड करते हैं। देन है प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स मीन्स जो कि अपने से छोटी स्पीसीज पे आक्रमण करे और उन्हें खाने का काम करे या उन पर फीड करे, उसे प्रीडेटर्स कहते हैं। वही नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे इंसेक्ट पे फीड करते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स।
देन है पिस्कीवोर्स, देन है ग्रेनिवोर्स, और लास्ट है हमारा कॉप्रोफेगस। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स की। तो स्कैवेंजर्स वो दैट टाइप ऑफ फीडिंग टाइप है जिसमें क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पर जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स था वो एक्चुअली में मड में मिक्सड अप था, या यहाँ पर जो छोटे एनिमल्स होते हैं या छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल आपका रहेगा अर्थवॉर्म। तो ये है नेटवर्क्स। और स्कैवेंजर्स में जो कि बड़े, जैसे कि हो गया हमारा वल्चर, ठीक है, वल्चर हो गया, ईगल हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। देन है पिस्कीवोर्स, तो ऐसे एनिमल्स जो कि पाइसेस मीन्स फिशेस पे फीड करते हैं। देन है ग्रेनिवोर्स, तो ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रेन्स को खाने का काम करते हैं उन्हें ग्रेनिवोर्स कहते हैं। वहीं कॉप्रोफेगस मीन्स जो कि फिकस मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉप्रोफेगस, जैसे कि पिग हो गया इसका एग्जांपल। तो ये थे हमारे हर्बीवोर्स। और उसके आगे की होलोजोइक में हमने आगे नेक्स्ट कितने पार्ट्स देखे, तो 11 पोर्शंस यहाँ पे हम देख चुके हैं कि किस टाइप के होते हैं। बात करते हैं हम सैप्रोफाइटिक की। सो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो दूसरे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स या हमारे इंसेक्ट्स। देन होते हैं ऑस्मोट्रॉफिक। तो ऑस्मोट्रॉफिक में जितने भी इंसेक्ट्स या दूसरे कैटेगरीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी अपनी सेल वॉल या अपनी बॉडी वॉल की हेल्प से, मोड ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से जो फूड है उसे अपनी अंदर लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स होता है वो खुद इस कैपेबल नहीं होता कि वो अपना फूड ला पाए या वहाँ तक जा पाए, मतलब उसके पास इतना ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती। तो वो क्या करता है, वो दूसरे पर डिपेंड करता है ताकि क्या हो कि दूसरा जो है वो उसे वो फूड मटेरियल ला के दे सके, और वो बदले में या तो उसका कोई और काम कर देता है या फिर कभी कभी वो भी नहीं करते। तो पैरासिटिक्स प्लांट्स अधिकतर या पैरासिटिक्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, ताकि जो होस्ट का जो फूड है, जो होस्ट ने अपना फूड क्रिएट किया है वो उसके साथ क्या कर सके, शेयर कर सके या उससे ले सके। तो ये थे हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक पहले देख लिया था। ये है हमारा हेटरोट्रॉफिक का चार्ट जिसमें होलोजोइक के कुछ 11 पार्ट्स हैं, एंड देन सैप्रोफाइटिक, ऑस्मोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक 4 टाइप्स के होते हैं हमारे हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।